અમદાવાદના વટવા ખાતે ઈડબ્લ્યુએસ આવાસ તોડવાનો મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો છે। વિગતો અમદાવાદથી સામે આવી રહી છે, જ્યાં વટવા સ્થિત ઈડબ્લ્યુએસ આવાસને તોડી પાડવાનો મામલો સામે આવ્યો છે। રૂપિયા 182 કરોડના ખર્ચે બનેલા આવાસોને તોડી પડાયા છે, ત્યારે ઈડબ્લ્યુએસ આવાસના મકાનો વાપર્યા વિના જ તોડવાનું કામ કરવામાં આવ્યું છે। સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં મંજૂરી પહેલા જ 70% મકાનોને તોડી પાડવામાં આવ્યા છે। સ્ટ્રક્ચર સ્ટેબિલિટીનો રિપોર્ટ નેગેટિવ આવતા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। અમદાવાદ વટવા આવાસ યોજનાને લઈને ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ વિપક્ષ દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે અને અચાનક નિર્ણય જે છે તેને તોડવાનો લેવામાં આવ્યો, પરંતુ ઘટના સ્થળના દ્રશ્યો કંઈક અલગ છે। જે પ્રમાણે સ્થાનિકોએ કહ્યું છે કે 5-6 મહિનાથી તોડવાની કામગીરી ચાલે છે, ફક્ત હવે દેખાવા માટે 4-5 બ્લોક બાકી રહ્યા છે। સદતભાઈ, કંઈક અલગ વાતો અને કંઈક અલગ દ્રશ્યો દેખાઈ રહ્યા છે। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार इस प्रकार बेफाम हो गया है कि अब गरीब आवास के नाम पर भी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने में भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटी। एक तरफ झुपड़पट्टियों को नया मकान दिया जाएगा ये वादा करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो आई, लेकिन चौंकाने वाले खुलासे ये सामने आए कि 12 वर्ष पहले ही वटवा में करोड़ों रुपए की लागत से 180 करोड़ की लागत से बनाए हुए मकान 12 वर्ष में ही जर्जरित हो जाते हैं। उसे तात्कालिक तोड़ने का ऑर्डर अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा किया तो जाता है, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो ये देखने को मिलता है कि ये कार्य तो 6 महीने पहले से ही शुरू कर दिया गया था। यानी कि भ्रष्टाचारी बिल्डिंगों का सबूत कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से अहमदाबाद शहर की जनता को ना पता चले, इसलिए अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने उसको तोड़ने का कार्य पहले से शुरू कर दिया गया था। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह आती है कि 12 वर्ष में इन आवासों का ड्रॉ भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर पाई, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। और दूसरी बड़ी बात तो ये है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी बिल्डिंग को गिरा कर ही संतुष्ट मान रही है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा उठता है कि उन कॉन्ट्रैक्टरों के द्वारा जिसमें ये बिल्डिंगों का निर्माण किया गया था, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है। जो हाउसिंग डिपार्टमेंट के उस समय अधिकारी थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है, उसलिए एक शब्द भारतीय जनता पार्टी बोलने को तैयार नहीं है। यानी कि ये साफ दिखाता है कि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। इस वटवा हाउसिंग में कहीं ना कहीं ये साफ दर्शा रहा है कि हाटकेश्वर जैसे भ्रष्टाचार के बाद भी अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सुधरने का नाम नहीं ले रहा। जिस समय उसमें भी सबूत छुपाने की बात थी, वटवा हाउसिंग में भी यही हो रहा है कि सबूत को दफन कर अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहा है। जो गुणवत्ताની વાત કરવામાં આવે, મેટ્રો જેવું હાઈફાઈ પ્રોજેક્ટ અહીંથી પસાર થાય છે, એવી શક્યતા હોઈ શકે કે મેટ્રો અહીંથી પસાર થશે, રેલવે વધારે પસાર થશે તો પાયાના હલીમ અજમચી જશે અને તૂટી જશે, મોટી દુર્ઘટનાના ડરે આ તોડી પાડવામાં આવે। जी, कोई प्राइवेट बिल्डर यदि कोई बिल्डिंग बनाता है, उसकी आयु 50 वर्ष तक रहती है। कई बिल्डिंग तो ऐसी है जो 70 और 100 साल भी उस बिल्डिंग को कुछ नहीं होता। लेकिन अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पाप ये है कि 12 साल में ही बिल्डिंग जर्जरित हो जाती है, उसको कंस्ट्रक्शन मटेरियल ठीक से यूज़ नहीं होता। मेट्रो बनने के कारण उस बिल्डिंग को नुकसान होता, ये बात तो 100% मानने में आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि 12 वर्ष पहले बनाई हुई बिल्डिंग ही जब जर्जरित हो जाती हो और जिसमें उसकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल ठीक से यूज़ ना किया जाता हो, तो 2011-12 के दौरान अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या कर रहा था, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है। आज कांग्रेस पार्टी मेयर को मिलकर इस पूरे मामले में सीबीआई तपास की मांग करने वाली है कि इस पूरा जो भ्रष्टाचार हुआ और इस पूरे भ्रष्टाचार को दफन करने की कोशिश की गई, इस पूरे मामले में सीबीआई तपास हो, ये कांग्रेस पार्टी मांग करने वाली है। એટલે કે સીબીઆઈ તપાસની માંગ અને સાથે આવડો મોટો ભ્રષ્ટાચાર જે આગામી દિવસોની અંદર પણ હજી ઘણા મોટા ખુલાસા થઈ શકે છે। અધિકારીઓ છે, ચેરમેનો છે, પરંતુ આજ સુધી કોઈ મુલાકાત ન લીધી ને ક્યાંક દ્રશ્યો છે તે અલગ જ વસ્તુ દેખાઈ રહી છે। કેમેરામેન કેતન શ્રીમાળી સાથે મેહુલ દુધરેજિયા, મંતવ્ય ન્યૂઝ, અમદાવાદ।